आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइल्स लगवाने की। अगर आप सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। कारण क्या है, इस वीडियो में आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है अगर आप घर बना रहे हैं तब। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। टाइल्स आज के समय में या फिर कहें आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली फ्लोरिंग मटेरियल है। अब ये क्या है? टाइल्स आपको सामान्यतः दो बॉडी में मिलेगी, या फिर इसे कह सकते हैं कि दो टाइप के मटेरियल में। इसके अलावा भी मटेरियल होते हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो दो हैं। इनमें आपको देखने को मिलती है एक सेरेमिक बॉडी होती है और एक विट्रीफाइड बॉडी होती है। अब इनमें भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। ग्रेनाइट आ जाता है, फिर इसके बाद पोर्टलैंड टाइल, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको सेरेमिक और विट्रीफाइड सुनने में मिलेगी। अब सभी का अपनी अपनी जगह अलग अलग उपयोग किया जाता है, जैसे कि फ्लोर टाइल, वॉल टाइल, पार्किंग टाइल, एलिवेशन टाइल। अब अगर मैं बात करूं फ्लोर टाइल की, तो फ्लोर टाइल में भी आपके बेडरूम की फ्लोर टाइल, हॉल की फ्लोर टाइल, इसके बाद आपके पार्किंग अगर कर रहे हैं आप पोर्च में तो वहाँ की फ्लोर टाइल, बाथरूम की फ्लोर टाइल, ये फ्लोर टाइल्स हो जाती है। अगर वॉल टाइल की बात करें तो टॉयलेट की वॉल टाइल आपकी, इसके बाद किचन की वॉल टाइल। अगर आप कहीं एलिवेशन में यूज़ कर रहे हैं तो वो एलिवेशन की वॉल टाइल। तो ये हो जाती है आपकी टाइल्स। अब इनके साइज़ भी अलग अलग मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी ग्रेडिंग मिलेगी और अलग अलग आपको साइज़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1 फीट बाय 1 फीट का एक साइज़ आता है, 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का साइज़ मिलेगा आपको। यहाँ पर 2 बाय 2 के साइज़ मिलेंगे, 2 बाय 3 के साइज़ मिलेंगे आपको, 3 फीट बाय 3 फीट के साइज़ मिलेंगे आपको, और 2 फीट बाय 4 फीट के साइज़ मिलेंगे। और भी साइज़ इसमें कुछ अवेलेबल होते हैं, जिसमें सामान्यतः आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो उपयोग की जाती है, अगर आप बाथरूम में या फिर पार्किंग में यूज़ कर रहे हैं तब 1 बाय 1 की टाइल्स यूज़ करते हैं या 1.5 बाय 1.5 की करते हैं। हॉल में या बेडरूम में आप 2 फीट बाय 2 फीट की यूज़ करते हैं या फिर 2 फीट बाय 4 फीट की यूज़ करते हैं, और कुछ जगह आप 3 फीट बाय 3 फीट की भी यूज़ कर लेते हैं अगर वहाँ पर वैसे रिक्वायरमेंट है तब। क्योंकि ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगी कि आप कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक्स पर कि आपको जब लगा रहे हैं तब क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कहाँ कहाँ गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहला, आप जो मोर्टार लगाते हैं यानी मटेरियल, इसकी थिकनेस यानी मोटाई 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं बात करूं तो इंच का आधा से भी कम, 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 30 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है जब भी आप मोर्टार का बेड यानी कि ज़मीन पर बना रहे हैं तब। दूसरा पॉइंट, अगर आप यहाँ पर जॉइंट्स लगा रहे हैं दो टाइल्स के बीच में, दो टाइल्स के बीच में आपका 1.5 mm से ज़्यादा का जॉइंट्स नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर स्पेसर्स का यूज़ कर रहे हैं तब आप फिर 2 mm 3 mm 4 mm स्पेसर्स यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपके जो कंसल्टेंट है या फिर आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, वो आपको किस तरीके से टाइल्स के पैटर्न दिए हैं और सिलेक्शन कैसा है। लेकिन सामान्यतः आपको 1.5 mm यानी 1.5 mm से ज़्यादा जॉइंट्स नहीं देना है। तीसरे नंबर पर मैं बात करूं, आपके जो जॉइंट्स है वो सभी एक लाइन में होना चाहिए। आप जब भी लगा रहे हैं अगर एक लाइन में होते हैं तो इससे क्या होता है कि जो सुंदरता है वो बहुत ही अच्छी और बेहतर होती है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आप फ्लोरिंग में यूज़ कर रहे हैं, बड़ी टाइल्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर फ्लैंक्स यूज़ कर रहे हैं, तब हो सकता है कि इनके जॉइंट्स में आप बदलाव करें, एक सीध में दिखाई ना दे। तो इसके पैटर्न आपको आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट या इंजीनियर सजेस्ट करेंगे, तभी आप ऐसा करें। अदरवाइज हो सकता है कि आप जो सुंदरता दिखाने के चक्कर में है इन्हें आप एक लाइन से अलग करते हैं तो ये बेकार भी दिखने लगे और आपको पूरी टाइल्स निकालना पड़ सकता है। चौथे नंबर पर मैं बात करूंगा, आपको स्लोप नहीं देना चाहिए।
जहाँ बाथरूम या वॉश एरिया की बात आती है सिर्फ वहीं पर स्लोप आप दे सकते हैं, आप स्लोप नहीं देना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप टाइल्स में स्लोप देते हैं तो जॉइंट्स परफेक्ट नहीं मिल पाते और साथ ही साथ आपको बेकार तरीके से दिखाई देगी ये टाइल्स, और जॉइंट्स भी प्रॉपर नहीं दे पाते हैं हम। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपकी जो टाइल्स है वो अगर आप वॉशरूम में लगा रहे हैं, वॉश एरिया में, तब यहाँ पर वॉश एरिया में आप लगा सकते हैं स्लोप के साथ, जिससे कि आपका जो पानी है वो जहाँ पर आपने पानी के लिए स्लोप दिए हैं वहाँ पर आसानी से निकल जाए। 5वें नंबर पर मैं बात करूँगा वॉल टाइल का, कि अगर आप वॉल टाइल लगा रहे हैं तब इसको प्लम्बॉब से चेक करें, राइट एंगल क्या है इसका ये चेक करें, इसके बाद लगाएं। क्या होता है जब भी आप वॉल टाइल लगाते हैं तो आप यहाँ पर जॉइंट्स कितना एमएम का ये ध्यान रख लेते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेते हैं कि यहाँ पर सही तरीके से लग रही है या नहीं वॉल टाइल, लेकिन इसे आप लाइन और लेवल चेक नहीं करते, जिससे भी ये बेकार दिखने लगती है आपकी टाइल्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 6वें पॉइंट की, कि सभी जो जॉइंट्स हैं वो आपके एक समान होना चाहिए, मैंने बता दिया हूँ। और इसके साथ साथ इसमें जो आप मटेरियल फिल करेंगे वो मटेरियल इतना ज़्यादा आपका दिखाई नहीं देना चाहिए कि बहुत ही बेकार दिखने लगे इन जॉइंट्स में जो आप ग्राउटिंग कर रहे हैं। तो जॉइंट्स की, सभी जॉइंट्स की ग्राउटिंग बहुत अच्छे तरीके से करें आप, तो बेहतर होगा। नीचे का बेस 7वें नंबर पर पॉइंट आता है कि नीचे का बेस अगर आप बना रहे हैं तो लोकल रेत से बनाना चाहिए। लोकल रेत यानी कि आपका जो बहुत एक अच्छी क्वालिटी की रेत होती है आपकी, यानी सैंड, और एक लोकल होती है जो कि आपको किसी भी एक छोटी नदी में रिवर सैंड मिल जाएगी आसानी से। तो आप जब भी यूज़ कर रहे हैं तब ये ध्यान रखें कि लोकल रेत का यूज़ करें। यहाँ पर मैं बात करूँ 8वें नंबर के पॉइंट की, तो जो आप लेवल पर फ्लोर कर रहे हैं, यानी आपका ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, तब यहाँ पर अंडुलेशन हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें कि लेवल आपने किस तरीके से, क्योंकि आप कितना भी अच्छा अगर कर दें फ्लोर तब भी आपको अंडुलेशन यानी उतार चढ़ाव या फिर कम ज़्यादा थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, आप कितना भी लेवल कर लें। तो इसे आप प्रॉपर तरीके से लेवल करके ही टाइल्स लगाएं। जैसे कि हम ग्राउंड फ्लोर का बेस बना रहे हैं तब आप पहले ही इसका लेवल ले लीजिए, जिससे आपका जो मटेरियल है नीचे आने वाला है बेड, तो आपकी रेत जो लोकल रेत लगती बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगेगी, बच जाएगी। अगर आप टाइल्स लगाते समय इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो आई होप आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।